गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्या मीन्स आपका चार्ज क्या है, ओके, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, करंट क्या है बेटा, करंट का मीन्स यूनिट क्या होती है, और आपका अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, सब कुछ डिस्कस किया था बेटा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मीन्स सर्किट डायग्राम, ओके, सर्किट डायग्राम कुछ बेटा डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जिसमें मीन्स आपको मीन्स सर्किट डायग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, मीन्स सर्किट को देख के मीन्स जो आपका साइन है उसको आप देख के मीन्स डायग्राम के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि मीन्स इसका मीन क्या है, इसका मीन क्या है ना। जैसे बेटा आपका यहाँ पे राइट था इस कुछ इस टाइप का, इसका मतलब क्या था बेटा, आपका स्विच ओपन है ना बेटा, इसका मतलब क्या था, आपका स्विच क्लोज है, क्लियर। ऐसे कुछ बेटा हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का क्या, ओम्स लॉ, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 10th क्लास में, मींस बोर्ड में बेटा इसका क्वेश्चन आते ही आता है, क्लियर। इसके जो आपका इसका कॉन्सेप्ट है बोर्ड में बेटा पूछा ही जाता है आपसे, ओके। तो बेटा ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो बेटा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अगर मींस हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना करें किसी वायर की, ओके, मींस जैसे अगर आपका अभी प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर बेटा आपका 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर दूंगा ना तो इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो। तो बेटा आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, बेटा जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। या मैं बात करूं करंट की, तो करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ओके। मैंने बेटा आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपका सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, उसके बाद ही उसको कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंस हो चुका है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी क्या होती है, करंट फ्लो कर जाती है ना। तो यही ओम्स लॉ ने बेटा आपको एक रूल दिया, उसी रूल को मैं आज डिस्कस करना है कि मींस आपका ओम्स लॉ का मींस बेसिक फंडामेंटल आपका है क्या, ओके। बेटा राइट करते हैं हम लोग, क्या होता है आपका, अगर मैं सर्किट में बेटा देखूं तो आपकी V वोल्ट की बैटरी है बेटा, आपका R क्या है, मेटेलिक जो आपका वायर है, मेटेलिक वायर, वायर किसका बनता है बेटा, आपका कोई कंडक्टर मटेरियल होगा, ओके। जैसे बेटा आपका Ag हो गया मींस कॉपर हो गया, ओके। आयरन का बेटा बहुत कम बनाते हैं, क्यों, उसकी जो आपकी कंडक्टिविटी है वो मींस थोड़ा कम होती है ना, उसका रेजिस्टेंस कुछ हाई होता है। तो क्या है आपका V वोल्ट की बेटा बैटरी होगी, इससे मींस अब क्या है बेटा, जो जितनी ज्यादा बैटरी को हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ जैसे जैसे हम V की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही बेटा आपकी I की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, क्लियर। यही बेटा आपका ओम्स का लॉ है, मींस ये कब बेटा आपका एप्लीकेबल है, कब है एप्लीकेबल बेटा आपका ये, जब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसको चेंज ना किया जाए, मींस ये जहां पे ये आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहां की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज ना किया जाए, मींस कांस्टेंट। अगर अपना टेम्परेचर आपका यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा वही आपका होना चाहिए पूरे एक्सपेरिमेंट में, ओके। तभी आपका बेटा क्या होगा, V जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के, क्लियर। तो इसको राइट कर लेते हैं हम लोग, कैसे होगा आपका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature potential difference is directly proportional to the current flow in the circuit, okay। यहाँ पर बेटा करंट की हम बात करेंगे, आपका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट इज डायरेक्टली proportional to the voltage, clear, which is apply on the loop, okay। बेटा जो आपकी करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपकी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा आपका ये जो आपका टर्म है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर बेटा बात करें क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कांस्टेंट रहे, क्लियर। तो बेटा आपका जो ये टर्म है ना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा लर्न करना। जब भी आपको अगर ओम्स लॉ की डेफिनेशन राइट करने को आ जाए तो आपको ये वर्ड तो यूज करना ही करना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ओके। बेटा क्या राइट है आपका, करंट है ना, इसको राइट कर लेंगे सही से, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ओके। अब बेटा अगर इसको मैथमेटिकल राइट करना चाहूँ तो कैसे कर दूंगा, जो बेटा आपकी मींस पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, या करंट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के, क्लियर। अब बेटा अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो बेटा कोई ना कोई मुझे कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, V = I R बेटा आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके, कांस्टेंट है आपका। ये कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी आपका जो मेटालिक वायर है, मींस मेटालिक वायर है बेटा, जिसका आपका वायर, जिस मेटल का आपका वायर बना है बेटा उसका क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो प्रोपोर्शनलिटी बेटा हटाने के लिए मैं क्या यूज कर दिया, R, ओके। फिर बेटा आपका R क्या है, R क्या है आपका,
आर है बेटा आपका रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर। क्लियर बेटा, जिस जो मींस जो आपका वायर जिस मटेरियल का बना है बेटा, उसी का ये क्या है आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है बेटा। आपका ये जो रेजिस्टेंस आपका है मींस हर एक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर, वो इसकी वैल्यू बेटा आपकी कांस्टेंट होती है। ओके, मींस अगर मैं आयरन की बात करूं बेटा, अगर आपका आयरन का जो एलिमेंट्स है बेटा सेम है, मींस उसके जो घटक है सेम है, तो आयरन का जो रेजिस्टेंस है बेटा उसी सेम घटक के लिए कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ओके, तो बेटा आपका V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। मींस अगर मैं यहाँ बात कर दूं V अपॉन आई इक्वल टू आर, तो बेटा आर आपका क्या है, आर क्या है आपका, आर बेटा क्या है आपका कांस्टेंट ही तो है, आर क्या है आपका कांस्टेंट है। क्लियर, तो बेटा आपका ओम्स लॉ यही है आपका। मींस उन्होंने एक छोटा सा ला दिया कि आपका अगर किसी सर्किट की मींस आपका किसी सर्किट में कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रखा जाए, तो आपको उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब बेटा अगर बेटा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बेटा मैं V को इंक्रीज करूंगा तो आपकी I भी क्या होगी, इंक्रीज होगी है ना। मैंने बेटा आपको पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि पहले सर्किट में सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, बाद में उसको कंप्लीट करने के लिए जो आपका बेटा प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, यही आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर बेटा, यहाँ से आपकी करंट निकल रही है, तो पहले क्या है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, उसको कंप्लीट करने के लिए उस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए आपकी करंट फ्लो करने लगी। अब आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ क्या होगा बेटा आपका, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करूंगा मींस इसको इंक्रीज करूंगा, तो आपकी करंट भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, उन्होंने कहा कि जो आपका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ओके, तो बेटा मैं यहां से राइट कर सकता हूं, मैं बेटा यहां से राइट कर दूंगा कि अगर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा क्या होगा, अगर मैं बेटा V को इंक्रीज करूंगा तो आपका करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर मैं V को डिक्रीज करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस को, तो बेटा I क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। क्लियर, वेयर बेटा अगर मैं बात करूं कि आपका V क्या है, वेयर V बेटा आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बेटा मैं बात करूं I की, तो आपकी I क्या है, करंट। ओके, तो बेटा आपका R क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या मींस किसी न किसी मटेरियल की मींस जितने सारे आपके मटेरियल है सबकी मींस प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी है। R मींस रेजिस्टेंस उनका होता है खुद का, जो कि कांस्टेंट होता है। मींस फॉर मींस हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग होता है और वो खुद के लिए कांस्टेंट होता है। ओके, तो बेटा आपका यही ओम्स लॉ है क्या, V इक्वल टू आई आर या V बाई आई इक्वल टू आर। क्लियर, V आपका इंक्रीज होगा तो बेटा I भी आपका इंक्रीज होगा, V आपका डिक्रीज होगा तो बेटा आपका I भी डिक्रीज होगा। क्लियर, इसको बेटा आप लोग राइट करेंगे, बहुत ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब बेटा बात करते हैं कि आपको जो ये मींस आपने ओम्स लॉ में जो आपने रेजिस्टेंस निकाला बेटा, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू मींस वायर में आप डिपेंड करता है कि हम लोग कई बार मींस वायर को पतला यूज करते हैं, कभी थिक वायर यूज कर लेते हैं ना, कभी मींस बहुत लंबा वायर यूज करते हैं और कभी छोटा सा वायर यूज करते हैं। तो बेटा आपको जो रेजिस्टेंस है मींस अगर जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है यार, तो बेटा अगर इसकी हम बात करें तो ये मींस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, मींस कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं। क्लियर, तो बेटा इसकी बात हम लोग कर लेंगे आज ही कि R जो बेटा आपका है वो मींस रेजिस्टेंस है, जो आपको किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसको बेटा हम राइट कर लेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेड फैक्टर्स ऑन विच R is dependent। या फिर बेटा इसको राइट कर लेंगे हम लोग, द फैक्टर्स विच इज अफेक्टेड आर। चलिए ऐसे राइट कर लीजिए आप। तो देखिए बेटा इसका आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, जो बेटा आपका आर होता है वो होता है रो इनटू एल अपॉन ए। ओके, तो इसी फॉर्मूले की यूज से बेटा देखो, फॉर्मूला अगर आपको पहले से याद है तो उसकी अच्छा आप मींस इसकी डेफिनेशन राइट आसानी से इजीली कर सकते हैं। क्लियर, तो बेटा आपको क्या है कि जो फैक्टर्स है बेटा आपके आर इज डिपेंडेंट किस पे, एक तो बेटा आपकी लेंथ मींस लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, और बेटा आपका रो क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। क्लियर, तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा इसके ये आपका क्या है कांस्टेंट है, इसको मैं हटा दूं तो बेटा आपका आर आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के, और आर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्लियर, तो बेटा इन पॉइंट्स को हम राइट कर लेंगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है बेटा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस is directly proportional length of the
वायर। क्लियर बेटा, मींस यहाँ मैं राइट कर दूंगा जो आपका आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या लेंथ ऑफ द वायर। आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर बेटा, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ कि आपको जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्लियर बेटा, मैं यहां से बेटा राइट कर दूंगा आपका आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्लियर बेटा, आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब बेटा मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा आपका आर क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ओके, अब बेटा देखिए मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाना है तो बेटा मुझे क्या राइट करना पड़ेगा, कोई कोई कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बेटा यहाँ राइट कर दिया आपका r इक्वल टू रो इनटू l अपॉन a। ओके, फिर बेटा आपका अगर मैं सारे पॉइंट्स की बात करूँ तो बेटा आपका ये है क्या, आपका l क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। और बेटा आपका a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्लियर बेटा, आपका रो क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, मींस क्या है आपका कांस्टेंट है ना, मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपका आर क्या है बेटा, मींस जो आपका रो है वो क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, और इसको बेटा हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। मींस अगर बेटा मैं ब्रैकेट राइट कर दूं क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके बेटा, तो देखिए इस फॉर्मूले से बेटा क्या कहानी निकल के आई आपका कि जो बेटा आपका आर है वो क्या है, रो इनटू एल अपॉन ए। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द वायर। अब देखिए अगर आपकी मींस वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका जो आर है बेटा वो डायरेक्टली किस पे मींस प्रोपोर्शनल है, एल की है ना, मींस लेंथ ऑफ द वायर। अगर बेटा आपकी लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगी ना तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लेंथ ऑफ द वायर बेटा आपकी डिक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। बट आपका सेकंड फैक्टर भी है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। बेटा वायर का जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मींस अगर उसको बढ़ाएंगे ना, मींस इंक्रीज करेंगे तो ये बेटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, आपकी ए की वैल्यू बेटा मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ओके, मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो आपका आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा अगर मैं इसको घटाऊंगा ना, मींस डिक्रीज करूंगा तो आर बेटा आपका इंक्रीज होगा। क्लियर बेटा, इसी पॉइंट तक निकल के क्या आएगा, मींस अगर मैं एल को इंक्रीज करता हूं तो बेटा आपका आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, और अगर बेटा मैं एल को डिक्रीज कर रहा हूं तो आपका आर भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। और बेटा इसी पॉइंट से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो बेटा अगर आपका ए इंक्रीज होगा तो आपका आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, इसी से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि क्या है, इनवर्सली है ना बेटा, मींस आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो आर क्या होगा, आपका ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो बेटा यही आपके फैक्टर्स हैं, दो ही फैक्टर्स आपके होते हैं, एल और ए। एल बेटा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके, दोनों फैक्टर्स हैं जिस पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है। क्लियर बेटा, आपका रो हमने रो को क्या बताया बेटा, मींस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने रो का यूज कर दिया। रो क्या बेटा, आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट बेटा क्या होती है आपकी, इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, अगर बेटा मैं आर की बात करूं कि आर की आपकी यूनिट क्या है, तो आर की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ आर क्या होती है बेटा आपकी, ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, इस साइन से डिनोट करते हैं। क्लियर, ओम। बेटा इसको आप राइट कर लेंगे, दोनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। मींस ओम ला जो आपका था, ओम ला में बेटा आपका क्या था कि मींस अगर हम टेम्परेचर मींस कांस्टेंट टेम्परेचर कंसीडर कर लें तो बेटा आपकी जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, तो बेटा आपका ये ओम्स ला था, बट इसकी क्या है आपकी फिजिकल जो आपकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मींस आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सबको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर, तो बेटा हमने फिर ये देखा कि आपका जो रेजिस्टेंस है बेटा, जो मेटालिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट करता है, तो बेटा किस पे, लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्लियर, तो इसको बेटा आप अच्छे से गाइड कर लेंगे और क्या इसको समझ भी लेंगे क्या था ये। दोनों ही पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे आप 11th 12th तक पहुंचेंगे तो इसका मींस बहुत बढ़िया चैप्टर है ना, जो आपके क्वेश्चंस इस पे आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू।